नाबालिग अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति एक चिंताजनक सच्चाई। देश में नाबालिगों द्वारा अपराध करने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, फिर चाहे वह लूटपाट, हत्या या दुष्कर्म का मामला हो। हाल ही में झारखंड के खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां अबायस नाबालिग लड़कों ने 22 आदिवासी नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना का विवरण। ये सभी लड़कियां अपने रिश्तेदार के घर शादी से पहले की रस्म लोटा पानी कार्यक्रम में शामिल होने आई थीं। रात में जब वे अपने घर लौट रही थीं, तभी अपायच लड़कों ने उनका पीछा किया और उन पर हमला कर दिया। किसी तरह एक लड़की वहां से भागने में सफल रही और गांव पहुंचकर घटना की सूचना दी। इसके बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाकी लड़कियों को बचाया। जांच और कानूनी कार्रवाई। सभी पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव राजश्री अपर्णा कुजूर तोरपा पहुंची। सभी आरोपियों को विधिसम्मत बाल सुधार गृह भेज दिया गया। न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल। चिंताजनक बात यह है कि देश में नाबालिग अपराधियों के लिए अधिकतम सजा मात्र 3 साल के लिए बाल सुधार गृह होती है। अगर मामला बेहद गंभीर हो तो जुवेनाइल कोर्ट में आरोपी को बालिगा मानकर मुकदमा चलाया जाता है और भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत सजा दी जाती है। हालांकि 21 वर्ष की उम्र के बाद ही अपराधी को जेल भेजा जा सकता है, लेकिन उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि कई नाबालिग इस कानूनी छूट का फायदा उठाकर अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं। कानून में बदलाव की आवश्यकता। आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 वर्षों में 22 से 22 वर्ष के नाबालिगों में अपराध की मानसिकता 43% तक बढ़ी है। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि कानून में संशोधन कर नाबालिग की परिभाषा को वो 23 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष किया जाए। इसके अलावा ऐसे अपराधियों और उनके परिवारों का समाज से बहिष्कार किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें अपराध दोहराने का अवसर न मिले। पीड़िताओं की त्रासदी। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे अपराधी बाल सुधार गृह से छूटने के बाद आरामदायक जीवन जीते हैं, जबकि पीड़िता और उसका परिवार समाज में तिरस्कार झेलता है। कई बार सामाजिक ताने सहन न कर पाने के कारण पीड़िताएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। वहीं अपराधी बेखौफ होकर अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। निष्कर्ष। नाबालिग अपराधों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून, समाज में जागरूकता और पीड़िताओं के पुनर्वास की आवश्यकता है। अगर इस पर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और भी भयावह